राधे राधे बच्चों। आज मैं आपको कोशिका की संरचना, सेल का स्ट्रक्चर प्लांट सेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इसकी कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि जैसे एक हाउस होता है, ठीक है, और हाउस के अंदर बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं। इस इमेज को बना के चलिए, ठीक है। तो जैसे कि इसकी जो वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है। अब आप एक एक करके क्लियरली इसको समझते चलिए। इसमें जो पाए जाने वाले कोशिकांगक हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आउटर लेयर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद में आप इसको समझते चलिए। इसमें जो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो वैक्यूल की तरह है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। लेकिन इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं हम सेल शिप। और फिर जो इसके पूरी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये शू लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जूते की तरह की संरचना होती है। और गोल्जी बॉडी, इसमें जो अंगक पाए जाते हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। अच्छा, इसमें सेल के बीच में एक पोर होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। और इसमें मिडिल लैमेला होती है, क्लियर। और उसके बाद में आप ये चीज समझिए कि इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो एक लिक्विड में तैरते हुए पाए जाते हैं छोटे छोटे से, उनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब जिस प्लांट सेल का कलर जो ग्रीन होता है ना, वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट की तरह। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। और राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स है। और उसके बाद में इसको एक इसमें होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की संरचना जो होती है वो इतने पार्ट से बना होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे के अंदर होता है? जो न्यूक्लियोलस, ये स्फेरिकल संरचना है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इसमें क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन मीन्स क्रोमोसोम। तो वो दो तरह का होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन एंड है यूक्रोमेटिन। और ये इसकी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और बीच में जो पोर हुआ है इसमें, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, ये है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके सब बाहर की संरचना है, ये है सेल वॉल। तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए और आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, इसकी लेबलिंग समझिए, फिर हम लोग इसके एक एक उसके फंक्शन को समझेंगे। और स्ट्रक्चर